जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो जैसे कि हमें पता है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 की शुरुआत 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में एमटीएस एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो कि टीसीएस के द्वारा हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथियों, लास्ट में आप कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। हम यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन पहला बार किस राज्य में लागू किया गया। तो पंजाब राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यह कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को। इसे ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन है। और राष्ट्रीय आपात का वर्णन है 352 अनुच्छेद, और 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात का बारे में वर्णन है साथियों। और सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षे में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अगर कोई ग्रह है वह अपने कक्षा से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? तो उस टर्म को हम अपसौर कहते हैं। अपसौर किस तारीख को होता है? यानी कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी कब बनता है? तो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी बनता है। और उपसौर उसे कहते हैं जो पृथ्वी और सूर्य की सबसे नज़दीकतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं। तो यह जनवरी 3 को सबसे नज़दीक पृथ्वी के सूर्य आ जाता है। बात करते हैं हम पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यही हम फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य का तापमान होना चाहिए। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह एक करंट अफेयर का प्रश्न है साथियों। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत गार्डन कर दिया गया है। हमारा राइट आंसर अमृत गार्डन हो जाएगा। और राजपथ का भी नाम बदल दिया गया है। जो दिल्ली का राजपथ था उसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ, ध्यान रखिएगा। और औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है, उसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं। भील विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भील विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह कब किया गया था? तो 1899-1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। यह झारखंड में किया गया था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी कर रहे थे। मोपला विद्रोह यह 1921 में प्रारंभ हुआ था। यह केरल राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में किया गया था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। इसे याद रखेगा, एग्जाम में कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह पूछा गया है। हवांगो नदी किस में गिरती है? यह पूछा गया कि हवांगो नदी जाकर किस में गिरती है? तो पीली सागर में हवांगो नदी गिरती है साथियों। पीली सागर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाएगा तो यहाँ देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो कि चीन देश में ही बहती है। और विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी पूछा जाता है तो यही हवांगो नदी जो है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है। इसलिए इसे विश्वासघाती कहते हैं क्योंकि यह अपना रास्ता बहुत जल्दी मोड़ता है और बहुत विनाशकारी नदी है। यूरोप का कोयला नदी किसे कहते हैं? तो जर्मनी का एक नदी है राइन नदी, उसे यूरोप का कोयला नदी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 7, यह करंट अफेयर का एक प्रश्न है। स्टैचू ऑफ नॉलेज यह किनकी मूर्ति बनाई गई है? स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से है। यह लातूर महाराष्ट्र में इनकी मूर्ति बनाई गई है। और स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाएगा तो पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस बनाई गई है। अगर पूछ दिया जाएगा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है, तो यह हैदराबाद में स्थित है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। आगे प्रश्न देखते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार पूछ दिया गया तो 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है साथियों। वहीं केंद्रक का आकार पूछ दिया जाएगा तो 10⁻10 मीटर केंद्रक का आकार होता है। और केंद्रक में क्या क्या निहित रहता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्रक में होता है। और केंद्रक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे यहाँ बढ़ते हैं। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है?
तो यह पूछा जा सकता है कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र गुजरात राज्य में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा यह कंटेंट और हमारा यह तरीका पढ़ाने का आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह काफ़ी मेहनत के द्वारा आपके लिए कंटेंट लाया जाता है। हमसे जुड़कर अपने साथियों को जोड़ें, उन्हें भी लाभ होगी। आगे देखते हैं, कैथलगुड़ी गैस परियोजना, यह पूछ दिया जाएगा कि कैथलगुड़ी गैस परियोजना किस राज्य में है, तो असम राज्य में कैथलगुड़ी गैस परियोजना है। मंगला तेल कुआं है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, मंगला तेल कुआं। आगे बढ़ते हैं, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यह करंट अफेयर का यह प्रश्न है। सूरजकुंड मेला यह फरीदाबाद हरियाणा में किया जाता है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति किए हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में भारत के राज्यसभा होंगे, उसके सभापति कौन बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। अनुच्छेद 64 में यह वर्णन है। आगे देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है, तो हमारा देश भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। यहाँ बात किया जाए रबड़ उत्पादक पूछ दिया जाएगा तो थाईलैंड जो कि है रबड़ का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। यूरेनियम कजाकिस्तान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। चावल, गेहूं, चीनी, यह सभी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रथम स्थान पे चीन है और इसके दूसरे स्थान पे भारत है। चावल, गेहूं, चीन, इन तीनों के स्थान में भारत दूसरे नंबर पे है। आगे यहाँ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, भी आकार की घाटी किससे बनती है, तो नदियों द्वारा भी आकार की घाटी बनती है, इसे याद रखेगा। और एस आकार का महासागर किसे कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर को हम एस आकार का महासागर कहते हैं। और पंजा आकार कौन बनाता है, तो नदियों द्वारा जब समुद्र में जाता है तो वह पंजे की तरह पूरी तरह फैल जाता है, इसलिए नदी को हम पंजा आकार का बोलते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 13, मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो मोहम्मद गौरी सनसबनी वंश का था, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में कई दफ़ा पूछ लिया गया है। बाबर किस वंश का था, तो इसे ध्यान रखिएगा, माँ की तरफ से चंगेज खां की तरफ से था और पिता की तरफ से यह तैमूर लंग की तरफ से था। तो माँ चंगेज और पिता तैमूर वंश से बाबर संबंधित है। यह प्रश्न पूछ दिया गया है कई बार। जयचंद किस वंश का शासक था, तो यह गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, इसे भी याद रखेगा। हर्षवर्धन किस वंश का था, तो यह वर्धन वंश का शासक था। आगे देखते हैं प्रश्न 14, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो सभी को याद रहता है, लेकिन चौथे राष्ट्रपति अगर पूछ दिया जाएगा तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। पॉकेट विट्टो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह जी थे, जो कि पॉकेट विट्टो का प्रयोग किए थे। ये डाक टिकट पे किए थे, इसे याद रखें। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी भारत के युवा प्रधानमंत्री थे। लंबे समय तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि फर्स्ट राष्ट्रपति थे। यह सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने थे। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं, झिझिया नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो झिझिया नृत्य की शुरुआत हमारे बिहार राज्य में हुई है, इसे भी ध्यान रखिएगा, झिझिया नृत्य की शुरुआत बिहार में हुई है। जाट जटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह भी बिहार से संबंधित है। तमाशा किया जाता है महाराष्ट्र में और नौटंकी किया जाता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। तमाशा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, नौटंकी लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। आगे कुछ और भी देखते हैं प्रश्न। 16वां, एनु जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्रश्न है। तो एनु जनजाति का संबंध जापान से है, जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और माओरी जनजाति पूछ दिया जाएगा तो न्यूजीलैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माओरी जनजाति का संबंध न्यूजीलैंड कंट्री से है। ब्रिटेन जनजाति, ब्रिटेन नहीं होगा, ब्रिटेन जनजाति का संबंध फ्रांस से है, याद रखेगा, ब्रिटेन जनजाति फ्रांस से है। अफरीदी जनजाति का संबंध पाकिस्तान से है। शाहिद अफरीदी एक प्लेयर है क्रिकेट का, यह पाकिस्तान का एक जनजाति प्लेयर है। आगे ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 17, झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि कोयला झारखंड में सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तांबा के लिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, खेतड़ी का खान राजस्थान में है, जो कि तांबा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं 18, भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है
क्योंकि कई एग्जाम में नहीं पूछा गया तो इस बार पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश वैशाली बिहार में दिए थे, इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश पूछ दिया जाता है तो सारनाथ उत्तर प्रदेश है, वाराणसी के पास। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश वैशाली में। और सर्वाधिक उपदेश अगर पूछ दिया जाएगा तो श्रावस्ती में, यह भी उत्तर प्रदेश में है स्थित। आगे प्रश्न देखते हैं, BHU के संस्थापक कौन थे, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा गया है। तो मदन मोहन मालवीय जी BHU के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, इसे ध्यान रखिएगा साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं 20वां, सिक्किम भारत का कितने क्रम का राज्य है। सभी को पता है कि कब बना था, लेकिन क्रम पूछ दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वां क्रम का सिक्किम राज्य बना था। यह कब बना था, तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन से। और तेलंगाना पूछा जाएगा, तेलंगाना का गठन कब किया गया, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं 21, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है। तो यह सिविक्स का एक प्रश्न है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का मुख्य कड़ी होता है मुख्यमंत्री, CM। और इसकी नियुक्ति CM का कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन नियुक्ति का अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में निहित है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और प्रथम महिला गवर्नर पूछ दिया जाएगा तो सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला गवर्नर बनी थी। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं 22वां, श्रीनगर और लेह मार्ग को कौन सी दर्रा जोड़ती है। तो जोजिला दर्रा जो कि है श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ती है, जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा यह भी सिक्किम में है। तुजू दर्रा उत्तराखंड में है दोस्तों, तुजू दर्रा उत्तराखंड में है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं 23, ईसा मसीह का जन्म स्थल का नाम क्या है। तो ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है, बेथलेहम। और बौद्ध धर्म मानने वाले सर्वाधिक भारत में किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध सर्वाधिक बौद्धिस्ट हैं। शिंतो मूल धर्म है किस देश का, तो यह पूछा जाता है प्रश्न, तो जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जापान के मूल धर्म को पूछा जाएगा तो शिंतो होगा। नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क यह ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद बाघ के लिए यह नंदनकानन पार्क ज़्यादा फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यह एक सींग वाला दरियाई घोड़ा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा एग्जाम में पूछ दिया गया प्रश्न है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, डाउन्स घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में महाद्वीप है, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड पूछा जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका खास करके कनाडा के क्षेत्र में। और सवाना पूछ दिया जाएगा तो उत्तरी अफ्रीका में सवाना फैला हुआ घास का मैदान है। साथियों, यह सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, यही सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखकर जाएं, आपको ज़रूर एग्जाम में 1 से 2 नंबर फ़ायदा होगी। हमारे इस चैनल से जुड़े और धन्यवाद।